सृजन की शक्ति और विकास की शक्ति, आनंद की शक्ति, तीनों को एक माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए एक रचना की। उस रचना का नाम ही सतगुरु है। परमेश्वर, वो निराकार परब्रह्म अपनी कृपाओं को प्रकट करने के लिए किसी साकार माध्यम को चुनता है और उसी से प्रतिबिंबित होती हुई, रिफ्लेक्ट होती हुई वो कृपा की किरणें शिष्यों तक पहुंचती हैं। शिष्य जब गुरु के नियम से जुड़ा हुआ श्रद्धा भाव के साथ नित्य निरंतर अपनी साधना करता है तो उन कृपाओं से वो जुड़ जाता है। और ये ध्यान रखिए, आंतरिक रूप से शक्ति मिलती है जिसके माध्यम से हम लोग जीवन के अनेक उतार चढ़ावों के बीच भी अपना संतुलन बना पाते हैं। नई शक्ति हमारे पास आ पाती है। इसलिए दुनिया में ऐसी व्यवस्था रही कि हर युग में कोई न कोई महान सतगुरु भगवान का पावन संदेश लेकर आया और जन जन को वो कृपाएं उन्होंने दी जो भगवान की थी। हम कहीं भी किसी भी रूप में देखें, गुरु का रूप दिखाई देता है। जनार्दन महान गुरु हुए, उनके शिष्य एकनाथ, फिर गहनीनाथ, फिर उनके शिष्य निवृत्तिनाथ, फिर उनके शिष्य संत ज्ञानेश्वर, जिनके द्वारा गीता टीका ज्ञानेश्वरी लिखी गई। महाराष्ट्र के घर घर में उसका वाचन होता है। गुरु शिष्य की अद्भुत परंपरा है। गोविंद पाद आदि शंकराचार्य, ईश्वरपुरी, उनके शिष्य चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य विवेकानंद, स्वामी पूर्णानंद, उनके शिष्य विरजानंद, विरजानंद के शिष्य स्वामी दयानंद, प्राणनाथ गुरु शिष्य छत्रसाल, समर्थ गुरु रामदास, उनके शिष्य शिवाजी महाराज, रामानंद, उनके शिष्य कबीर, दादू, उनके शिष्य रज्जब, पतंजलि, उनके शिष्य पुष्यमित्र। बहुत बड़ी श्रृंखला है। अगर हमें चंद्रगुप्त याद आता है तो उससे पहले चाणक्य जरूर याद आते हैं, और अगर अर्जुन याद आता है तो कृष्ण भगवान सदगुरु के रूप में जरूर ध्यान में आते हैं। इस परंपरा ने ही इस संसार में चमत्कार किए हैं। इतिहास में योग्य गुरु और योग्य शिष्य जब भी आमने सामने हुए, इतिहास ने एक नई करवट ली, नया रूप लिया और कुछ परिवर्तन की धारा देखने को मिली। जब शिवाजी छोटे थे और अर्जुन की कहानी सुन रहे थे अपने दादा से, तो बार बार दादा से बोल रहे थे, दादाजी मैंने अर्जुन बनना है, पर बनो तब जब कृष्ण मुझे मिले। दादाजी ने कहा तू अर्जुन बनने की कोशिश कर, कृष्ण तो तुम्हें ढूंढते हुए अपने आप आ जाएंगे। जब कोई शिष्य शिष्य बनने की स्थिति में आता है, निश्चित रूप से गुरु तो अपने आप प्रकट हो जाते हैं।
और गुरु जब जीवन में आए अद्भुत स्थिति होती है। गुरु के वचन सुने तो सुनते सुनते ज्ञान और रोशनी आने लग जाती है और उसी के कारण हम अपनी पीड़ाओं से मुक्ति पाने लग जाते हैं। सहज रूप में सत्संग मिलता है, लेकिन धीरे धीरे छूटने की बारी भी आती है। अब छूटने के लिए क्या करना होता है? आपको इतना ही करना है कि प्यार रखो दुनिया से भी, परिवार से भी, वस्तुओं से भी, लेकिन मोह नहीं, आसक्ति नहीं। हर चीज पाई है तो छोड़नी पड़ेगी, आए हो तो जाना पड़ेगा, और हर मिलने का बिछड़ना जरूरी है। इस दुनिया के ये नियम है। तो मिला है तो छूटेगा भी सही। हर एक की एक अवधि है। मैं एक आदमी को देखता था ना, सत्संग में आए और चला ना जाए, घुटने में दर्द, और चल चल के टेढ़ा टेढ़ा, और जैसे सामने आया बहुत जोर से हंसा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आप मेरा घुटना देख रहे थे ना? मैंने कहा दर्द है। बोले हाँ। फिर हंस क्यों रहे हो? बोले ये बताने के लिए आया हूं कि उम्र का मेवा है, मिल गया। एक उम्र में ही आया करता है, आ गया। अब रोना क्या, अब पछताना क्या? मिला है तो अब तो स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर यहाँ से हंसता हुआ आऊँगा और हंसता जाऊँगा तो हंसी जीवन में बसी रहेगी। इसलिए भगवान के दरबार में जाते हैं ना, मिठाई ले जाते हैं तो मिठास जीवन में, फूल लेकर जाते हैं तो मुस्कुराहट जीवन में, धन लेकर जाते हैं तो धन जीवन में, और प्रार्थना के लिए जब सिर झुकाते हैं तो इसलिए क्योंकि दुनिया तो गिराने में और झुकाने में लगी है। उसके दर पर जिसने सिर झुका दिया उसको उठाने का काम भगवान करता है, ऊपर ही ऊपर उठाता है। जुए की जीत बुरी और ऐबी की प्रीत बुरी। जुए में जीत गया हो, वो एक बार का जीतना जिंदगी का हारना है, और बुरे आदमी की प्रीत अगर हो गई तो जिंदगी भर के लिए आपका भविष्य ही खराब हो गया। इसलिए ये याद रखिए, आपके आसपास गलत लोग नहीं होने चाहिए। अकेले रह लेना अच्छा है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहना अच्छी बात नहीं। जो आपको बुराई सिखाए, भले ही प्यारा लगता हो, वो अपना नहीं है। और जो आपके ऐब छुड़ाए, भले ही कड़वा बोलता हो, वो पराया नहीं, क्योंकि उससे सगा कोई नहीं हो सकता। जो आपका शुभ चाहता है और आपको गलत तरफ जाने से रोक रहा है। इसलिए समझें कि किन के साथ रहना है और किन के साथ नहीं रहना।